नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बूथों का किया निरीक्षण। आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां डिवाइडर से टकराई डीसीएम, 2 लोगों की हुई मौत। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां युवती ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां शुक्रवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव 2023 को लेकर थाना रानी की सराय के माहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय पर बने बूथों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान तहसील फूलपुर व थाना अहरौला क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय माहुल पर बने बूथ का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए गए। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे एक डीसीएम कैंटर गाड़ी हरियाणा से कानपुर भैंसों को लेकर जा रही थी, जिसमें 5 में से 4 भैंस के बच्चे तथा कंडक्टर ड्राइवर सहित कुल 7 लोग सवार थे। नेशनल हाईवे 2 पर जरौली पुल के ऊपर डिवाइडर से टकराने से दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं घायल व्यक्तियों को ट्रामा सेंटर फिरोजाबाद में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। कहां से कहां जा रही थी गाड़ी? हरियाणा से आई है, कानपुर के लिए जा रही है। इसमें किसी की मौत भी हो गई है? 3 लोगों की मौत हो गई है, 6 भैंसे इसके अंदर। आप इसके साथ नहीं? लोगों ने बताया कि 2 की मौत हुई है। नहीं, 3 लोगों की हुई, ड्राइवर मर गया, 2 टूल पे बैठे थे। अच्छा, और भी घायल हैं? हाँ, और घायल है। कितने लोग थे इसमें? इसमें करीब 6-7 लोग थे। ये घटना कितने बजे की बताई जा रही है? ये सुबह 6:50 की है। किधर से आ रही थी डीसीएम? ये हरियाणा से आ रही है, कुरला की तरफ से, कानपुर के लिए जा रही थी। पशु भी थे इसमें? हाँ, पशु भी है। इसमें पशु कितने मर गए? 3 तो पशु मरी गए और 2 घायल पड़े गाड़ी के अंदर। तो क्या लगता है ये किससे एक्सीडेंट हुआ है? क्या हो गया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं भाई, नींद में हो सकता है। डिवाइडर में टकराने के आज सुबह 7 बजे एक एक्सीडेंट हो गया है। एक टाटा कैंटर गाड़ी जो कि हरियाणा से भैंस लाद करके कानपुर देहात जा रही थी, जरौली कट के पास अचानक एक्सीडेंट हुआ है, जो कि गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई है। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, 5 लोग घायल हो गए थे, जिनको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया है और उनका उपचार चल रहा है। इसमें 2 भैंसों की भी मृत्यु हो गई है। इसमें सभी का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए पॉस्को एक्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के पॉस्को एक्ट प्रकरण में आरोपी खेलसाय चैनपुर थाना लखनपुर सरगुजा जेल से पेशी के लिए लाया गया था, जो न्यायालय परिसर से पुलिस के कब्जे से हाथ में लगी हथकड़ी को सरका कर भाग गया था, जिसकी तलाशी पुलिस कर रही थी। जिसे मुखबिर की सूचना पर कुनकुरी थाना प्रभारी LR चौहान ने अपनी टीम के साथ मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ये सर को न्यायालय से आरोपी जो भागा था उसको पकड़ के लाए हैं, बता रहे हैं क्या है मामला? जी, थाना तुमला के अपराध क्रमांक 68-22 धारा 363, 366, 376 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी खेलसाय जो चैनपुर थाना लखनपुर जिला सरगुजा का रहने वाला है, जिसे दिनांक 10/12/22 को माननीय अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी में जेल से पेशी में उपस्थिति हेतु लाए थे, जो न्यायालय परिसर से पुलिस अभिरक्षा से भाग गया था, जिसमें थाना कुनकुरी में अपराध क्रमांक 278-22 धारा 224 का प्रकरण दर्ज कर पता तलाश किया जा रहा था और मुखबिर की सूचना मिला कि वह अपने घर में आया हुआ है, जिस पर उसके घर में दबिश देकर उसको पकड़ा गया है और अभी उसको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसका प्रकरण माननीय अपर सत्र न्यायालय कुनकुरी में भी चल रहा है।
जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से है, जहां बयाना क्षेत्र की प्रमुख माइंस एंड मिनरल्स कंपनी शिवालिक सिलिका माइंस अगावली ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) के तहत बयाना CHC और झील का बाड़ा CHC को 84 बेडशीट्स प्रदान की हैं। भामाशाह फर्म शिवालिक सिलिका के प्लांट कोऑर्डिनेटर नितिन सिंघल और मैनेजर BN चौधरी ने शुक्रवार सुबह CHC इंचार्ज डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर को बेडशीट्स के बंडल सौंपे। ऐसे में आइए जानते हैं डॉक्टर गुर्जर ने क्या कुछ कहा। नमस्कार जी। आज भामाशाह जो है शिवालिक सिलिका जी की तरफ से उन्होंने हमारे बयाना अस्पताल के लिए करीबन 60 बेड शीट डोनेट की हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बयाना राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां औरास थाना क्षेत्र के जवन गांव में युवती ने SP से न्याय की गुहार लगाई। जमीन हड़पने के लिए युवती के पिता की हत्या उसके ही बड़े पापा, चाचा, बेटों ने मिलकर कर दी, जिसको लेकर युवती ने पुलिस में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में आइए जानते हैं युवती ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। क्या घटना हुई आज आप SP ऑफिस आई हैं? इसलिए मेरे साथ ये घटना हुई, मेरे पापा का मर्डर हुआ है। मेरे बड़े पापा लोगों ने मेरे पापा का मर्डर किया। उनके बेटों ने मिलके सारी प्लानिंग की थी, जगह ज़मीन भी हड़प ली। जब हम लोगों को इन्फॉर्म किया तुम्हारे पापा का मर्डर हो मतलब मर गए, तो हम लोग यहाँ आए गाँव, तो हमने देखा हमारे पापा के गले में एक निशान था घाव का, जहाँ से खून बह रहा था। हमें बॉडी को छूने भी नहीं दिया, बॉडी को उठा के फटाफट वो अंतिम संस्कार कर दिया है। उसके बाद उनके बेटे ने मेरे पे हाथ उठाया मारने के लिए। जब मैंने पूछा मेरे पापा को क्या हुआ था, तो कहता तू कौन है यहाँ पूछने वाली, तू क्यों आई है यहाँ, तो इसलिए मुझे मारने के लिए दौड़े। मुकदमा भी लिखा है। मैं थाने में भी बहुत 1 साल से मैं दौड़ रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ लिखा गया हुआ है, मगर अब तक मैं थाने भी आई हूँ, यहाँ पे भी आई हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप SP ऑफिस आई थी, अंदर साहब से मिली, क्या बोला साहब ने? साहब ने यही बोला मैं वहाँ जाओ आप, मैं इनको फ़ोन कर दूँगी तो आपको फ़ोन करेंगे, तब देखा जाएगा, मगर कुछ भी नहीं होता है। फ़ोन भी। कौन सा थाना है? औरास थाना। वहाँ सुनवाई हुई आपकी? नहीं हुई है, 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब हम 3 बहनें, मेरे से 2 छोटी छोटी हैं, 3 बहनें, बताओ कहाँ जाएंगे हम लोग। तो रोड में रहने नहीं रहने, घर में तो वो लोग बैठे हुए हैं, घर में वो लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। तो अब हमें मार के भगा देते हैं। हम 3 बहनें छोटे छोटे, हम कोई नहीं रहता। हम 3 बहनें, ये सब बुआ रहती हैं बस, खाली मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। हम लोग तो अनाथ हो चुके हैं, रोड पे बताओ कटोरे लेके भीख मांगे जाके खाएं। हमारा नाम सुनीता है। क्या घटना हुई आज आप SP ऑफिस? ये घटना हुई है, जगह ज़मीन के पीछे भाई को मार दिया गया है। 3 लड़की अनाथ कर दी गई है। 3 लड़की की हमारे पास है, हम इनको छोड़ देती हूँ, कुछ केस कर तो हमारे पास धमकी मिल रही, इनको मार दो। 3 लड़कियों को तो कोई लड़ने वाला नहीं है। मुकदमा लिखा गया है। कितने साल? मुकदमा हो गई है 1 साल हो रही लिखे हुए। कोई नहीं पकड़े गए, सारे एक केस सिर्फ खुला हुआ, सारे केस बंद कर दिए गए हैं और सारी चीज़ पे कब्जा कर लिया गया है। भाई और उनके बेटा, उनका बड़ा ताऊ, बड़ा भाई फूलचंद, उनके बेटे प्रधान मिलके, जो वहाँ का प्रधान है, कहते हैं ये घर आओ, में प्रधान ने सब कुछ करा रहा वहाँ। घर में रहने नहीं रहने दे रहे, घर में कब्जा कर रहे हैं। अभी काज वहाँ कारा कम हो रहे हैं घर पे, और सारी चीज धड़ा हड़प ली गई है, घर के सामान वगैरह। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। खबर बेरला से है, जहां नगर में बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला फूंका। बेरला नगर में बजरंग दल व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा, नारेबाजी की और कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई है, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके विरोध में जिला सह संयोजक नितेश सोनी के नेतृत्व में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुतला जलाया गया। पुतला दहन के दौरान पुलिस कर्मियों की बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से जमकर छीना झपटी भी हुई। भगवान बजरंगबली को बेड़ियों में लंका लाया गया, उसके बाद किस प्रकार लंका की हालत हुई, लंका दहन हुआ है, उसी प्रकार अब प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी बजरंगियों के पुंछ में आग लगा रहे हैं। कहीं न कहीं इसका प्रभाव उनको लंका दहन की आहट होने लगी, इसको उनको आहट होने लग गई है। इसी प्रकार
जो अभी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं दिन रात मेहनत करके जान पर खेल के गौ तस्करी और लव जिहाद पर जो कार्रवाई करवा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके आँख में चुभने लगी है, जिसके कारण बजरंग दल को बैन करना चाहती है। लेकिन मैं भूपेश बघेल जी को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि बजरंग दल कोई हलवा नहीं है जिसे आप बैन कर दोगे। बजरंग दल को बैन करने के सपना आप देखना छोड़ दीजिए। जो बजरंग दल को बैन लगाने के जो निंदनीय जो बयानबाजी किए हैं और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के संबंध में जो घोषणा पत्र जारी किए हैं कि बजरंग दल को बैन कर देंगे, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं और खड़गे का पुतला दहन किए हैं और बिरला नगर में नितेश सोनी जो जिला संयोजक है उसके नेतृत्व में आज पुतला दहन किया गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो हिंदू विरोधी सरकार है। जब देखो माननीय सीएम साहब के पिताजी राम विरोधी और पुत्र बजरंग बली के विरोधी, तो क्या वो बजरंग दल को बैन करना चाहते हैं? क्या हर हिंदू विरोधी बात क्यों करते हैं? जो छत्तीसगढ़ श्री राम जी का ननिहाल मामा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, वहाँ अगर राम के विरोधी और बजरंग बली के जो राम जी के भक्त हैं बजरंग बली, उनका विरोध कर रहे हैं तो कैसे जिएंगे? आपको तो ये सत्ता छोड़ देनी चाहिए भूपेश बघेल जी। बेरला बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से है, जहां यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महल गांव में मारपीट होने के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत होने पर परिजनों ने सिटी सेंटर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। प्राइवेट कॉलेज की एक बाइक रैली के दौरान ट्रैफिक और पुलिस की जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था होने के बावजूद बाइक रैली से चंद कदम की दूरी पर परिजनों ने दोनों रोड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। मरीज की हालत गंभीर बताई गई। मौके पर यूनिवर्सिटी थाने के सब इंस्पेक्टर रुद्र पाठक ने चक्का जाम में कड़ी मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद एम्बुलेंस को दूसरे रूट से रवाना किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर करनाल से है, जहां नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने शुक्रवार को तरावड़ी स्थित लाइन पार्क इलाके में सीवरेज व्यवस्था का शुभारंभ किया। प्रदेश सरकार से हाल ही में सीवरेज प्रणाली को मंजूरी मिली है। सीवरेज व्यवस्था को लागू करने में करीब 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा सीवरेज का पानी निकालने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से 2 पाइप बिछाए जाएंगे। ये कार्य रेलवे विभाग स्वयं करेगा। विधायक धर्मपाल गोंदर ने सीवरेज प्रणाली का शुभारंभ महिलाओं के हाथों से करवाया। आइए जानते हैं इस मौके पर नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर जितने भी पार्षद हैं, यहाँ के एक्स पार्षद और इसमें जो सहयोग रहा पब्लिक हेल्थ के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उनका, और जितने और सभी साथी आए माध्यम शक्ति, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि ये जो कार्य मैं अल्लाह इसका श्रेय नहीं लेना चाहता, यहाँ की जनता का भी बड़ा श्रेय रहा। जो बात कि हमारे जो प्रधान इन्हें के पता रात को 2 बजे उनसे फोन करता है, मेरा क्या रहा? मैंने कहा मेरा समय कितना हो गया? कह रहे 2 ही बजे रात के। इन्होंने पूरा प्रयास करा और जो ये काम था हमने इसके पीछे 3 साल हो गए लगे। ये एसडीओ ने यहाँ अभी से हम कोरोना टाइम में भी दिल्ली गए, हमें पता लगा भी यहाँ की फाइल चल रही है, कोई फाइल नहीं चल रही थी, कहीं इसका जिक्र ही नहीं था। ये सीवर तो पड़ जाता है, बाकी जो रेलवे लाइन के नीचे पाइप जानी थी उसकी बड़ी दिक्कत थी। वो दिल्ली जाकर हमने कोरोना टाइम में, जब कोई जाने नहीं देता, चलो सरकारी गड्डी आप लोगों ने दिलवा रखी मेरे को, वो रोकी नहीं किसी ने। तो यहाँ लैंड पार्क है, ये 5 कॉलोनी है इसमें, डोडवा कॉलोनी, विश्वास कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी और एक विक्रम कॉलोनी। 5 कॉलोनी है। ये ला लो भी आप रेलवे लाइन का इधर का जितना भी एरिया है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा, सारे में सीवर पड़ेंगे। लगभग 5 करोड़ की लागत से ये बनेगा और कम भी रहेगा तो भी हम पैसे और मजबूत करा लेंगे। अभी तिलक राज जी कह रहे थे भाई जी, मैं इससे पहले अपने पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ जो दिन रात आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। यदि ये शीशा ना दिखाते भी यहाँ ये पानी भरेगा तो प्रशासन नहीं जागता। तिलक राज जी कह रहे थे कि बीजेपी का बड़ा सहयोग रहा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ।
प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी तो पहले भी यहाँ 5 साल रह के चलेगी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई इसमें आप लोगों का सहयोग है। मैं इसमें श्रेय नहीं लेना चाहता, आपने जितनी वोट मेरे को दी ये काम कम है उसमें, और भी आप लोगों का काम कराऊंगा। बाकी आप सहयोग जरूर देना, और थोड़े दिन आपको दिक्कत आएगी, 1 साल मेरे को गाड़ी भी ना देना भी होके कर दिया। काम चलेगा तो सड़कें तो पटेंगी, सीवरेज लगते ही आपकी सड़कें बनवाई जाएगी, और हमें ये जो सीवरेज लगते ही आपकी सड़कें बनवाई जाएगी, और हमें ये जो त्रोड़ी के साथ साथ ये पानी खड़े रहता है इसकी भी समस्या, यहाँ खड्डे रहे थे वो भी अम्बाड़ा जाके कोरोना टाइम में इसको ठीक करवाया था, वहाँ भी जल्दी हम और पाइप बिछवा देंगे ताकि इस एरिए की कोई दिक्कत नहीं रहे। और जो परली साइड का एरिया है वहाँ भी किले के सामने जो रोड है बड़ी दिक्कत है, उसमें पानी भरा रहा है और उसमें गंद पड़ा रहा है, उसका भी हमें NOC मिल गई है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। एक यहाँ झुग्गी झोपड़ी है, ठीक, और एक बार प्रशासन आया तभी आप उठा लो, तो हम इसके ना यहाँ पार्क बनवा रहे हैं आपके, तो पार्क इधर है, लगभग 2.5 करोड़ की लागत से ये 3 पार्क बनेंगे। आपकी 6 महीने से पहले ये भी बच्चों के घूमने की, आपके घूमने की दिक्कत दूर हो जाएगी। ये इसके रेलवे लाइन के साथ ही डोडवा कॉलोनी वाले को हो जाएगा, उधर से विश्वास कॉलोनी वाले को इसका फायदा रहेगा। एक हम किले के साथ परली साइड में भी बंसल साहब का भी उसमें सहयोग रहा, सारे MCO का। परली साइड में भी एक पार्क जो रोड पड़ा था जिसमें गोबर पड़ा था, पानी भरा हुआ था, उसमें मिट्टी पड़ चुकी है, जब जिसमें फूल पौधे लगाकर आपके चलने के लिए सड़क बनवाई जाएगी। हमें यहाँ दिक्कत बहुत आई, काम कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, कहीं यहीं के लोग दिक्कत देते रहे। एक ये नहर का काम चला हुआ हाबड़ी न, ये त्रोड़ी माइनर का भगत सिंह चौक से, जब काम चले हम किसी ने RTI लगा दी, CM विंडो लगा दी, वो भी दूर कराई, अब वो काम चल गया। लगभग 2 करोड़ की लागत से दोनों साइड की पटरी, अब उसमें कोई बच्चा ना या कोई डंगर ना उसमें गिरे, दोनों पास से गिरी लग जाएगी। वहाँ भी आपका पार्क की तरह चलने फिरने में आपको सैर करने सभी जगह सुविधा मिलेगी, और दिन रात हमारे दरवाजे खुले। मान लो आपका कोई MC यहाँ जैसे सुमेर संघी है, इसके पास टाइम नहीं है हमारे पास जाने का, और आप सोचो भाई कैसे काफ़ी देर से बैठे, पब्लिक ज़्यादा आ गई थी, मैं भी 2-3 दिन बाद मिले उन्हें, तो इस करके मैं लेट हो गया। आपकी सीवरेज मंत्री सारे वार्ड की 5 वार्ड है, सब की सड़कें पक्की करवाई जाएंगी, इसमें मंत्री साहब आपको और प्रशासन सहयोग करेगा। फिर एक बार ये MCO साहब खड़े यहाँ, एक बार मैंने कभी गया तो बदली करा लेने में छोड़ दूँ यहाँ से, फिर बार ये खड़े, मेरा इनसे झगड़ा भी हुआ बच्चों की तरह, मैंने इनको अच्छी तरह कहा। ये भी क्या करें, कोरोना टाइम था और बार वहाँ दिल्ली जाना बहुत मुश्किल था, मैं ही लेके गए इनको, तो ये आपका काम सीख गया। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, तो आप लोगों ने बड़ा सहयोग करा, धैर्य भी रखा, तो 3 साल थोड़े नहीं होते। और मैं तो आपके पास थोड़ी सी देर वोट मांगना है, तो जितनी वोट आपने इस एरिए ने दी है मेरे को, वो कहीं रच गया मैं वोटों में, यहाँ का बहुत सहयोग रहा है। विधायक जी के, जिन्होंने आज हमारे शहर की मांग पूरी कर दी, और मैं विश्वास दिलाता हूँ जितने भी वायदे कर रखे हमने, कुछ सड़कों के हैं, चाहे वो पार्क के हैं, आपके पास भी यहाँ 2 पार्क बनने जा रहे हैं हुड्डा में, सारी मांग पूरी करेंगे। उधर जो हमने 2 करोड़ की लागत से नहर का काम शुरू किया है परसों, वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, और बढ़िया होगा। 2-4 महीने तो लगेंगे, लेकिन मैंने जो वादा किया था अभी करनाल से देखने आएंगे हमारे थोड़ी शहर को, और देखने आएंगे हकीकत है। करनाल से सी न्यूज़ संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कर्मा पुलिस SOG की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रकों से 1000 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं 3 अंतर प्रांतीय तस्करों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 1000 पेटियों में 29,268 बोतल शराब, जो कि कुल 8,865 लीटर है, उसे बरामद किया गया। इस मामले का खुलासा SP डॉक्टर यशवीर सिंह ने किया।
शराब की खेप आ रही थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी और कितनी कीमत थी? देखिए, कर्मा थाना क्षेत्र में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय शराब तस्कर हैं लोग, जो पंजाब हरियाणा से शराब को ले जाकर और बिहार में बेचते हैं। इसमें एक अशोक लेलैंड के ट्रक में शराब बरामद हुई और एक DCM में टोटल 1000 पेटी शराब हैं। लगभग 9000 लीटर के लगभग की मात्रा है इनकी, जिनकी मार्केट कीमत 60 से 70 लाख है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इनके पास में किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज शराब को परिवहन करने का नहीं है और जो शराब है वो भी सिर्फ पंजाब में बेचने के लिए है। जब पूछताछ इनसे की गई अभियुक्त गणों से, तो इनके द्वारा बताया गया कि वहाँ का रहने वाला एक राजीव नाम का शख्स है जो इनको ट्रक दिया था और इनको ये पूरी सप्लाई बिहार में देनी थी। बिहार में किसको देना था अभी ये इनको नहीं मालूम है, लेकिन जो मालिक है, मालिक से पूछताछ की जाएगी, उसका भी नाम मुकदमे में बढ़ाया जाएगा और मोबाइल सर्विलांस डिटेल के आधार पर आगे बिहार में किसके यहाँ पे जानी थी इसका भी पुलिस पता लगाएगी। तो सर, क्या पहले भी लोग शामिल थे इसमें? हाँ, इन्होंने बताया कि इससे पहले भी 1-2 बार बिहार में जाके शराब को, ट्रक को वहीं पे छोड़ देते हैं और जिसको डिलीवरी लेनी होती है वो आदमी आके किसी प्राइवेट गाड़ी से और ट्रक को ले जाता है वहाँ से। तो इस तरीके का गैंग है ये। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में? अभी आपराधिक इतिहास इनका संकलित कर रहे हैं। 3 लोग हैं, एक हरियाणा का रहने वाला है, एक पंजाब का और एक इसमें हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। और जो मेन इसमें जिसने शराब वहाँ से भेजी है वो पंजाब का रहने वाला है, राजीव उसका नाम बताया जा रहा है। इन सबका आपराधिक इतिहास खंगाला जाएगा और इन पर आगे भी वैधानिक कार्रवाई, इसमें जो गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई बनेगी वो लोग करेंगे। सर, पकड़ने वाली टीम को क्या दिया जाए? इसमें सर्विलांस की टीम, SOG की टीम और थाना कर्मा की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। चुनाव भी यूपी में है, इसी को लेकर लगातार बॉर्डर पे शराब की चेकिंग, मादक पदार्थों की चेकिंग की जा रही थी। उसी के क्रम में ये पकड़ा गया है कि 20,000 रुपये का इनाम इसमें मेरी तरफ से टीम को दिया। 20,000। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधज चौधरी की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां जिले के खाचरौद में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक कार सूखे कुएं में गिर गई। कार में सवार 4 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को 4 घंटे रेस्क्यू के बाद बचा लिया गया, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कार चालक रिवर्स लेने के चक्कर में कुएं में जा गिरा। सुबह 11 बजे के लगभग डायल 100 पर एक इवेंट आया था कि उड़ान पब्लिक स्कूल के बगल में एक कार कुएं में गिर गई है। जैसे ही वहाँ पर दीपक कायस्थ, जो कि डायल 100 में हमारा आरक्षक मौजूद था, उसने हमें सूचित किया। हम और थाना प्रभारी भी हमारा पूरा बल और जो इक्विपमेंट, रस्सा और ट्यूब लेकर वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर जब पहुँचे तो 4 लोग जो कार के अंदर बैठे थे, जिसमें कन्हैया लाल उर्फ पवन, पिता राजाराम, उम्र 38 वर्ष, और इनके 2 बच्चे लाली और योगेश और इनकी भांजी शिवानी उसमें सवार थे। ये अपने घर से कहीं जा रहे थे, क्योंकि घर इनका खेत पर बना हुआ और वहीं बगल पे कुआं है, तो ये अपनी गाड़ी को पीछे रिवर्स कर रहे थे। रिवर्स करने में ये गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी गाड़ी कुएं में गिर गई। कुएं में बहुत अधिक पानी नहीं था, कीचड़ और पानी दोनों मिक्स थे। इसके बाद इनको आसपास के पड़ोसियों और जनता की सहयोग से पुलिस ने रस्से और खाट की मदद से इन लोगों को बाहर निकलवा के हम लोगों ने खाचरौद हॉस्पिटल भिजवाया, जहां से योगेश सन ऑफ कन्हैया लाल, इनकी उम्र 12 वर्ष है, और लाली शिवानी को, जो इनकी भांजी, इनको रतलाम रेफर किया गया। और जो कन्हैया लाल और पवन जो चालक था गाड़ी का, और इनकी बेटी लाली उम्र 8 वर्ष, इसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मैडम, कुआं कितना गहरा था? कुआं लगभग 50 फीट गहरा था। देर भी बनी हुई थी, लेकिन कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त थी। पता चला है 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें जो चालक था स्वयं पवन उर्फ कन्हैया लाल, पिता राजा नाम संगीतला, एवं इनकी बेटी लाली, जिसकी उम्र 8 वर्ष है, इन दोनों की मृत्यु हुई। खाचरौद उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।